May I come in, sir? Yes, please do. नमस्ते सर। नमस्ते, please take your seat. थैंक यू सर। मेघा, आप पढ़ा रही हैं स्कूल में, जी सर। तो आपको क्या कहा जाए, आप शिक्षक है कि शिक्षिका है? सर, पद का नाम वरिष्ठ अध्यापक ही है। वैसे यदि मैं महिला हूँ तो मुझे अध्यापिका कहा जा सकता है, शिक्षिका कहा जा सकता है, लेकिन पद नाम अध्यापक ही है सर। अच्छा, बच्चों को टेबल पढ़ाया जाता है, यस सर। सिखाया जाता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? पहाड़े। क्यों पहाड़े क्यों कहते हैं? सॉरी सर। अच्छा ठीक है, अगर बच्चों को पहाड़ा सिखाना है तो उस सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? क्या उन्हें रटवा दिया जाए या उन्हें समझाया जाए? नहीं सर, उनको कंसेप्ट समझाया जा सकता है। जैसे यदि उनको जोड़ की और गुणा की समझ है तो उनको बताया जा सकता है कि पहाड़े बनते कैसे हैं। जैसे जोड़ कर भी वो बना सकते हैं और इसके अलावा गुणा करके भी बना सकते हैं। तो इससे जब उन्हें पता चलेगा कि ये कैसे बने हैं तो यदि वो भूल भी जाते हैं तो उसको वो कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए सर। मेघा, सर, मुझे बताइए कि ये फेमिनिज्म क्या होता है? सर फेमिनिज्म नारीवाद, इसमें सर जो नारियों की, नारीवाद या स्त्रीवाद, ये दोनों एक ही बात है या अलग अलग है? सॉरी सर, मैं नहीं जानती कि अलग अलग हैं एक हैं। चलिए बताइए क्या है फेमिनिज्म? सर, नारीवाद का जो मेन थीम है वो यह है कि इसमें जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिले थे, उनको समान अवसर नहीं मिले थे। तो इसलिए वो पुरुषों के समान अपनी स्थिति लाने के लिए समाज में और नारियों को अधिक अधिकारों की या फिर उनको जो अधिकार से वंचित रह गई हैं। भारत में ब्राह्मणवाद के विषय में तो आपको पता ही होगा। यस सर। ब्राह्मणवाद पितृसत्ता का समर्थक है या ब्राह्मणवाद पितृसत्ता से टकराता है? पितृसत्ता तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पता है। सर, मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती कि केवल ब्राह्मण ही पितृसत्ता का समर्थन करते हैं। हमारे ब्राह्मणवाद, हाँ, ब्राह्मणवाद ही इज नॉट एग्जैक्टली ब्राह्मण, राइट? सर, ब्राह्मणवाद ही पितृसत्ता का समर्थन करते हैं ऐसा मैं नहीं कह सकती। हमारे समाज की व्यवस्था इस प्रकार से बनी हुई है कि हर जाति में या हर वर्ग में जो पितृसत्ता है वही, लेकिन जाति की संकल्पना समाज जातियों के हिसाब से बटा हो, यह पितृसत्ता की पक्षधर बात है या उसके खिलाफ बात है? सर, पितृसत्ता और जातियों का इंटरलिंक मैं नहीं समझती। हो सकता है क्योंकि जो जातियां हैं उनकी अवधारणा स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की तो का तो मतलब ही है कि इन दोनों के बीच बहुत गहरा गर्भनाल वाला संबंध। जी सर, लेकिन मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है अभी, तो मैं नहीं। चलिए, पर आप मूलतः करौली राजस्थान से हैं और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपने बीएससी, बीएड और एमएससी किया है मैथमेटिक्स में और फिलहाल आप राजस्थान सरकार में शिक्षिका हैं। आप सीनियर टीचर हैं, जिसका मतलब है आप 11वीं 12वीं क्लास को पढ़ा रही हैं? नहीं सर, 9th 10th क्लास को पढ़ा रही हैं। गणित आप पढ़ाती हैं? यस सर। और ये आप कब से हैं नौकरी में? सर, मैं 31 दिसंबर 2014 से इसमें हूँ और इससे 1 साल पहले मैंने पटवारी के पद पर कार्य किया है, वो जनवरी 14 से दिसंबर 14 तक। आप लगातार नौकरी में हैं? जी सर। ये आपकी स्थायी नौकरी है या ये अस्थायी नौकरी? सर, ये स्थायी नौकरी है। तो अगर आप ऑलरेडी सीनियर टीचर हैं, जो कि आपके शिक्षा इत्यादि के हिसाब से एकदम उपयुक्त पद है और आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एंजॉय करती हैं अपने काम को। यस सर। तो फिर आप क्यों नौकरी बदलना चाह रही हैं? और आप तो अपने ज़िले में भी हैं। यस सर, मैं अभी अच्छे पद पर हूँ और मैं संतुष्ट भी हूँ, लेकिन सर मैं अपनी क्षमताओं का और विस्तार करना चाहती हूँ। अभी मैं केवल एक ही क्षेत्र में कार्य कर पा रही हूँ। यदि मैं आरएएस बनती हूँ तो मेरे पास एक डाइवर्सिटी होगी, मैं अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर सकूँगी। इसके अलावा अपनी जो क्षमताएं हैं उनका जो उपयोग है वो मैं अन्य क्षेत्रों में करके और। लेकिन आपका प्रशिक्षण और आपकी शिक्षा बताती है कि आपने चुना है कि आप एक क्षेत्र विशेष में, आपने बीएड किया, आपने एमएससी किया, यानी कि आप उस क्षेत्र विशेष के प्रति लगाव महसूस करती हैं, इसलिए आप उस क्षेत्र विशेष में हैं। ये तो जैक ऑफ ऑल तो उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ नहीं आता था, उन्होंने बीए प्रोग्राम किया, पहुंच गए। आप तो एमएससी है मैथमेटिक्स में, गणित की में आनंद आता होगा आपको, नहीं? यस सर, ऐसा नहीं है कि मैं यदि आरएएस बन जाती हूँ तो मेरा सब्जेक्ट को मैं छोड़ दूंगी। डेफिनेटली मैं मैथ्स में बहुत कंफर्टेबल हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। चलिए फिर आप मैथ्स में बात करते हैं। मुझे बताइए, व्हाट आर नंबर्स? अंक क्या है? सर, अंक प्रदर्शित करने के लिए कोई भी वस्तु है उसको प्रदर्शित करने के लिए कि वो कितनी है, उसके लिए अंक मतलब 0 से 9। हाँ, व्हाट आर नंबर्स? नंबर का की संकल्पना क्या है? What is the concept of numbers? गणना के लिए। गणना के लिए what? गणना के लिए हम अंक का प्रयोग करते हैं। तो आप उसका इस्तेमाल बता रही हैं। यस सर। मैं जानना चाहता हूँ कि वो है क्या, संकल्पना क्या है? What is the concept of numbers? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं समझ पा रही हैं, चलिए छोड़ देते हैं। करौली से हैं?
यस सर। मैं करौली आया हूँ 2 दिन के लिए, मैं Yes, आपका sir. मेहमान हूँ। ऐसी कौन सी 3 जगह आप मुझे दिखाना चाहेंगी जो मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं होने चाहिए? यस सर। वैसे करौली में कैला देवी अभयारण्य है, जो कि रणथंभौर अभयारण्य जो सवाई माधोपुर में है उससे ही अटैच है। तो वहाँ पर बाघों की भी मॉनिटरिंग की जाती है, तो मैं वहाँ ले जाना चाहूँगी। इसके अलावा सर करौली में जो हिंडौन उपखंड है जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पर एक ध्रुवघटा प्राकृतिक स्थल है जो कि बहुत रमणीय स्थल है। वहाँ पर झरने इस तरह की प्रकृति है, तो मैं वहाँ ले जाना चाहूँगी। सर इसके अलावा जो कैला देवी मंदिर के आसपास का एरिया है जहाँ पर जो बीहड़ है उसकी वजह से खो बन गई है चंबल के अवनालिका प्रदन के कारण, तो वो भी वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, वहाँ भी रमणीय स्थल है, तो वहाँ ले जाना चाहूँगी। मेघा, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। देखिए मेघा, आप डेफिनेटली एक अच्छी कैंडिडेट हैं। आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, जनरली आपकी समझ अच्छी दिखाई देती है। आप पहले से नौकरी में हैं तो ऐसा भी नहीं दिखाई देता कि कोई हताशा जैसी चीज़ जो नॉर्मल एक बेरोजगारी से पैदा हताशा होती है वो भी नहीं आपके व्यक्तित्व में दिखाई दे रही। सहज दिखाई दे रही है सामान्यतः। कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात है, आपका वाचिक संप्रेषण स्पष्ट है, प्रवाह ठीक है, वॉल्यूम लेवल ठीक है, थोड़ा सा एक आध जगह पे और ऊंचा हो सकता है, लेकिन अभी भी पर्याप्त स्पष्टता से आप सुनाई दे रही हैं। गति जरूर मुझे एक आध जगह पे लगा थोड़ी सी ज़्यादा है, उसे एक आध जगह पे थोड़ा सा स्लो कर लेंगे तो उससे आपकी जो प्रभावोत्पादकता है वो बढ़ेगी। अभी भी आप काफ़ी प्रभावी संप्रेषण कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई एम श्योर यू विल बी डूइंग वेरी वेरी गुड। सर मेरा आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम मुझे लगता है, मैं जिससे बात करती हूँ मैं उधर ही ध्यान दे पाती हूँ। ये सबसे अच्छी ये ताकत की बात है। आप अगर आपने मेरे कभी वीडियोस देखे हो, मैं पिछले 20 साल से इस बात को समझा रहा हूँ सर मैंने देखा कि है। अगर आप जब बात कर रहे हैं मुझे तो मेरी तरफ देख रहे हैं, सबसे सशक्त आई कांटेक्ट है, क्योंकि इससे मेरे और आपके बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग हो रही है। एक आध ग्लैंस हेयर एंड देयर दिया जा सकता है, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं होता। लगातार रोटेटिंग आई कांटेक्ट करेंगे तो उससे नुकसान होता है। आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा था, आप जनरली जिसे देख रही थी उससे बात कर रही थी, ठीक है, वो अच्छा है। सर मुझे मेरी कमी बताई जाती है, इसलिए मैं थोड़ा ये एक बड़ी अफवाहों में से एक अफवाह ये है कि रोटेटिंग आई कांटेक्ट से फायदा होता है। मैं पिछले 20 साल में ऐसे 4 कैंडिडेट मैक्सिमम जानता हूँ जो इस विधा को, रोटेटिंग आई कांटेक्ट को बनाए रखते हुए कम्युनिकेशन को अच्छा रख पाए थे। अदरवाइज सामान्यतः कैंडिडेट जैसे ही इसे साधने की कोशिश करते हैं उनका कम्युनिकेशन बिखरेगा ही। ऑब्वियसली अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, आप मुझ पर यकीन ही नहीं करेंगे। यस सर। दैट इज इट, सो डोंट वरी अबाउट इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।